दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि आखिर क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो चलिए जान लेते हैं। बात करें कि आखिर क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो इसको हम एक सिंपल भाषा में समझेंगे। ऐसा नहीं बिल्कुल बैंक वाले भाषा में नहीं, अपने भाषा में, मतलब आपको समझने से मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो चलिए सिंपल भाषा में समझे। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया एक उधार कार्ड होता है जिससे एक लिमिट तक आप इसके माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो चाहे वो किसी भी बैंक का हो सकता है, वो आपको एक कार्ड देता है जिसके माध्यम से आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। उससे आप कैश में कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। वहीं बात करें, बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और उसके आय के आधार पर आपको कुछ लिमिट देता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज अप्लाई किया क्रेडिट कार्ड के लिए और आप उससे अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपकी हिस्ट्री देखी जाएगी, क्रेडिट हिस्ट्री, और साथ ही साथ आपका इनकम का सोर्स देखा जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमाते हैं। उसी के अनुसार आपको यहाँ पे एक लिमिट दिया जाता है कि आप इस लिमिट तक शॉपिंग, खरीदारी या फिर क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद सकते हैं। वहीं बात करें क्रेडिट कार्ड का, जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख का यहाँ पे लिमिट मिला है और आपने उसमें से 90,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो आपको उसे अगले महीने पे करना होगा पूरा। अगर आप उसे पे नहीं करते तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है। वहीं अब बात करें कि आखिर क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं, तो सबसे पहले बात करें कि बिना पैसे के भी आप खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए अभी अगर आपके पास पैसा नहीं है, सैलरी मिलने में टाइम है, तो आप क्रेडिट कार्ड की मदद से आसानी से कोई भी कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी ऑनलाइन ऑफलाइन भी स्वाइप करके यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं बात करें दूसरे फ़ायदे का, तो आप इसे ईएमआई पर भी खरीदारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान चाहिए ईएमआई पर, तो यहाँ पे अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको बड़े आसानी से ईएमआई पर कोई भी सामान मिल जाएगा। वहीं बात करें तीसरे फ़ायदे का, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया कैशबैक और आकर्षण छूट भी मिलता है। दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बात करें ऑनलाइन शॉपिंग का, तो यहाँ पे बहुत ही ऑफ़र चलते रहते हैं जहाँ पे आपको कैशबैक और भी बहुत सारे 5%, 10% यहाँ पे छूट तक भी मिलते हैं। तो दोस्तों वहीं बात करें चौथे फ़ायदे का, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होता है। अगर आप उसका पेमेंट टाइम से करते हैं, उसका बिल जनरेट होने के बाद आप जल्दी पेमेंट करते हैं, यानी लेट नहीं करते पेमेंट देने में, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है और फ्यूचर में आपको लोन मिलने में भी बहुत ही आसानी होती है। बात करें पांचवें फ़ायदा का, तो यहाँ पे सभी खरीदारी का रिकॉर्ड रखने में सुविधा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑफलाइन पैसे से अगर आप खर्च करते हैं, पूरा महीना कुछ भी आप खरीदते हैं, आपको याद नहीं रहता कि हमने अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो सारा ऑनलाइन ही शॉपिंग होता है, चाहे स्वाइप अप करके ऑफलाइन हो या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहता है। आपके पास बाकायदा एक स्लिप आता है, उस पर आपको पूरा 1 रुपया भी अगर आपने कहीं खर्च किया है तो उसका रिकॉर्ड भी आपके पास रहता है। तो अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, आपको याद नहीं रहता कि हमने अपना पैसा कहाँ खर्च किया, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या होते हैं। तो आप सोच रहे हो कि अभी तो मैंने फ़ायदा बताया, जिस चीज़ का फ़ायदा होता है तो उसका नुकसान ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में। बात करें इसका पहला नुकसान जो कि सबसे बड़ा है, इसका पैसा आप कैश नहीं निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास 1 लाख तक लिमिट है, 1 लाख तक शॉपिंग कर सकते हैं, तो आप उसका पैसा कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसी भी एटीएम से। जैसे मान लीजिए एटीएम कार्ड है आपके पास, तब किसी भी एटीएम में जाके कैश पैसा निकाल के आप कैश ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का पैसा आप कैश एटीएम से नहीं निकाल सकते। वहीं बात करें दूसरा यहाँ पे डिमेरिट्स का, तो अब जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि फ्री ईएमआई आपको इसमें दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। इसके पीछे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी ईएमआई पे कोई भी सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे भी आपको कुछ परसेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे फीस देना पड़ता है, यानी आपको ईएमआई में फ्री में लाभ नहीं मिलता। वहीं बात करें तीसरे नुकसान का, तो आपको इसमें अधिक लेट फीस देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इस महीने आपने बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया और उसका बिल पे करने में अगर आपने लेट कर दिया 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट फीस यहाँ पे
क्रेडिट कार्ड वाले आप पे चार्ज करेंगे। वहीं बात करें चौथे नुकसान का, तो बेकार के खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पैसे हैं कैश में, तब आप सोचेंगे कि यार खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ऑनलाइन कुछ भी देखते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ ऑफ़र आपको दिखते हैं तो उस वस्तु की अगर आपको ज़रूरत भी ना हो तो आप ऑफ़र देख के उस पे अपने पैसे खर्च कर देते हैं सिर्फ ऑफ़र के चक्कर में। तो कभी कभी होता है कि इसमें हमारे बेकार के खर्चे, यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं होती उसे भी हम खरीद लेते हैं। बात करें पाँचवें नुकसान का, तो यहाँ पे हिडन चार्ज और वार्षिक फ़ीस भी इसमें लगता है। जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप इसे लाइफ टाइम यूज कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हिडन चार्ज और वार्षिक, जैसे मान लीजिए साल में आपका अगर कभी क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है, या फिर जैसे मान लीजिए आपको पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चाहिए, तो इन सब के नाम पे भी आपको ईयरली फीस यहाँ पे देना पड़ता है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।